नाज़रीन, कराची और मुंबई दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल्स कहलाते हैं और अपने मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हैं। दोनों ही शहर समंदर के किनारे आबाद हैं, जिस वजह से समंदरी कारोबार में भी दोनों के बीच एक अच्छा कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी आप सबके दिमाग में भी ये सवाल आता ही होगा कि इकोनॉमी में, रहन सहन में और खाने पीने में कौन सा शहर ज्यादा फेमस है। अगर आपको भी ये सवाल परेशान करता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अब जान लो कि वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कराची की। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.8 करोड़ है। नाज़रीन, कराची में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ काम करने आते हैं। नाज़रीन, कराची को 1729 में कुछ बलोच ट्राइब्स ने आबाद किया और इसे उन्होंने कोलाची का नाम दिया, जो बाद में बिगड़ने के बाद कराची हो गया। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो वो भी अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बिजनेस और बॉलीवुड के लिए जाना जाता। नाज़रीन, मुंबई की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। मुंबई पहले 7 आइलैंड में बटा हुआ था, जिसमें हजारों सालों से कोली और आगरी समाज के लोग रहा करते थे। नाज़रीन, मुंबई इस वक्त भारत का 33% टैक्स कलेक्ट करता है और आउट ऑफ कंट्री से यहाँ कई तरह का सामान आने की वजह से यहीं से मुल्क की 60% कस्टम ड्यूटी और 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स वसूल किया जाता है। मुंबई से ही भारत का 40% फॉरेन ट्रेड भी होता है। नाज़रीन, मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कुछ पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। वहीं अगर बात करें कराची की, तो कराची से पाकिस्तान का 1/3 रेवेन्यू निकलता है। इसके अलावा कराची पाकिस्तान के 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नाज़रीन, मुंबई में एक एवरेज पर्सन की सैलरी 36,000 INR है, जिसमें से अगर सबसे कम कमाने वालों की बात की जाए तो वो 9,000 INR है, जबकि सबसे ज्यादा सैलरी की बात करें तो वो 1,63,000 INR है। कराची में एक आम आदमी की एवरेज सैलरी 35 से 40,000 रुपए के दरमियान है, जबकि अगर सबसे कम कमाने वालों की बात की जाए तो वो 15,000 रुपए है, और अगर सबसे ज्यादा कमाने वालों की बात की जाए तो वो तकरीबन 5 लाख रुपए है। यानी कराची के लोग मुंबई के लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। नाज़रीन, कराची की जीडीपी इस वक्त $200 बिलियन की है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 20% है। वहीं अगर मुंबई की जीडीपी की बात की जाए तो वो इस वक्त $400 बिलियन की है, जो भारत की कुल जीडीपी का 13% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों सिटीज में कितना पैसा है, लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ क्राइम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन की वजह से मशहूर है। लेकिन मुंबई में आखिरी कुछ सालों में पुलिस ने बहुत सारे ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से अब मुंबई में इस तरह के डॉन्स का रहना आसान नहीं रहा, क्योंकि इनमें से या तो कुछ गैंगस्टर मारे जा चुके हैं या फिर मुल्क छोड़ चुके हैं। वहीं अगर कराची की बात करें तो कराची में भी पिछले कुछ सालों में क्राइम का रेट बहुत ज्यादा, छोटे मोटे चोरों से लेकर उजैर बलोच जैसे बड़े डॉन्स ने कराची पर कब्जा किया हुआ था। इनकी वजह से हर दिन कोई न कोई मरता रहता था, जिससे शहरी खौफ की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इन सब पर काबू पा लिया गया है। हाँ, अलबत्ता स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। नाज़रीन, एक वक्त तो ये भी था जब कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, और ये फिगर्स 2014 के हैं। लेकिन अब कराची में क्राइम का रेट बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर से 103 इंडेक्स पर आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों शहरों की कल्चरल और सोशल साइड की। नाज़रीन, मुंबई में आपको गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। मुंबई को इंडिया की एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहते हैं, जहां सभी बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं और काम की तलाश में हजारों एक्टर्स यहां अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। नाज़रीन, मुंबई में इसके अलावा टूरिज्म भी काफी फैला हुआ है। मुंबई के बीचेस से लेकर वहां गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव और नेशनल पार्क मौजूद है, जो लोगों को मुंबई की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ हर साल 60 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन कराची में आपको सिंधी, पश्तो, बलोची और कई जबानें बोलने वाले लोग मिलेंगे। नाज़रीन, मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी कराची में ही मौजूद है। इसके अलावा कराची अपने मुशायरों के लिए काफी मशहूर है, जहाँ उर्दू लिटरेचर की बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर नए उभरते हुए शायर भी
आप को देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, वैसे तो कराची ज्यादातर बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बीचेस भी मौजूद हैं, जिनमें क्लिफ्टन बीच, मनोड़ा बीच, टर्टल बीच और इनके अलावा बहुत सारे बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए जाती है। नाज़रीन, कराची के बारे में एक और चीज जो बहुत मशहूर है वो है यहाँ के खाने, जिन्हें खाकर पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। और इन खानों में जो नंबर 1 पर चीज है वो है यहाँ की बिरयानी। नाज़रीन, कराची की बिरयानी का कोई मुकाबला ही नहीं है, और इनमें खतरी बिरयानी की तो क्या ही बात है। इसके अलावा यहाँ लोग निहारी, कढ़ाई, पाया और दूसरे बहुत सारे आइटम बहुत शौक से खाते हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो वो भी खानों के मामले में कम नहीं है। मुंबई में आपको नॉर्थ से साउथ इंडियन हर तरह के खाने मिलेंगे। वहीं मुंबई का पाव यहाँ की खासियत है। नाज़रीन, कराची का मौसम बहुत गर्म रहता है, जहाँ मई के महीने में पारा 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री तक जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन दोनों शहरों से मुताल्लिक आपके जहन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह हम आपसे बार बार मिलते रहें।